हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, जहां पर आज मैं सॉल्व करने वाला हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यू सेशन, एकदम 2024 और 25 और लेटेस्ट एडिशन, जहां पर आपको इस चैनल में मैथ्स से रिलेटेड हर डाउट आपका क्लियर होगा। और मैं यहां पे सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपका एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा। तो आपको ध्यान से मेरे से लेकर एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा यह मानना है कि बहुत से बच्चे हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको मैथ्स में डर लगता है, तो उनका मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम हो, मैं यहां पे इजी से इजी मेथड में मैथ्स सॉल्व करूंगा और उनको एक भी डाउट नहीं होगा। और यहां मैं हर क्वेश्चंस, हर वैरायटी के क्वेश्चंस लूंगा ताकि आपका चैप्टर 1 हो या कोई भी चैप्टर हो, जो मैं ये सीक्वेंस स्टार्ट करूंगा 9, 10, क्लास 8 के, उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये ध्यान में रखते हुए बस आपको एक चीज मेरी माननी होगी कि मैं जो यहां समझाता हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है। मैं जो होमवर्क देता हूं आपको उसको करना है। जो भी डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पूरा ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है ताकि आपको 9, 10 और आगे क्लासेस में अगर आप मैथ से परस्यू करते हैं, पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ लेते भी हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो क्लास 11, 12 में और आगे स्टडी में भी। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो मैंने यहां लिखा है क्या है, क्लास 9 का नंबर सिस्टम। और हम जानते हैं कि आर डी शर्मा की बुक, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैं सॉल्व करूंगा आर डी शर्मा लेटेस्ट एडिशन, और साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस लूंगा ताकि चैप्टर नंबर 1 हो या किसी भी चैप्टर में हर एक क्वेश्चंस की वैरायटी में यहां पे सॉल्व करूं, ताकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देख पा रहे होंगे जैसे कि, और फिर स्क्रीन में भी फ्लैश होगा आपको एनसीईआरटी जो कि आपकी लेटेस्ट एडिशन है। और देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जानने लेना चाहिए कि चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या है उसमें, उस चैप्टर का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। देखिए मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको कि हमें क्या पढ़ना है, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे, रैशनल नंबर। एक न्यू टॉपिक है आप लोग के लिए इरेशनल नंबर क्लास 9th में। फिर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर, फिर रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अभी तक आपने क्या किया होगा, ये रैशनल नंबर और नंबर लाइन क्लास 8 में किया होगा, लेकिन अब आपको यहां पे इरेशनल नंबर और नंबर लाइन ये भी आपको इस चैप्टर में करना होगा। फिर आपका टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि ये भी बहुत से बच्चे हो सकता है जानते हो, और जो नहीं भी जानते होंगे तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा पूरा, जिसमें आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर और रैशनलाइजेशन, ये पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखें, एनसीईआरटी बुक आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें ये चैप्टर जो है, एक ही चैप्टर में ये पूरा कवर किया गया, ये सारे टॉपिक। लेकिन आर डी शर्मा बुक अगर आप देखेंगे तो अगर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आर डी शर्मा बुक में आपको 3 चैप्टर मिलाकर, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर 1 क्या है मैं बोल देता हूं, नंबर सिस्टम। चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, और चैप्टर 3 है रैशनलाइजेशन। तो ये 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है चैप्टर 1 को, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं कि क्या हमें करना है। देखिए आज इंट्रोडक्शन पार्ट में कर रहा हूं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या क्या टॉपिक मैं ये बता दिया है कि ओवरव्यू क्या है, और मैं आज एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करूंगा। देखिए रैशनल नंबर आप सभी जानते होंगे, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक। देखिए मैं जो यहां समझाने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है कि क्या मैं बताने जा रहा हूं। पहले देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर। और इसको मैं एक सर्किल के अंदर भरता हूं, नेचुरल नंबर। फिर इसके आउटर पार्ट में एक और लेते हैं, और फिर इसके बाद नेक्स्ट सर्किल बनाऊंगा मैं। इसके बाद आपको लिखना है इंटीजर्स। फिर नेक्स्ट
रैशनल नंबर और एंड द सेकंड लास्ट इरेशनल नंबर और द लास्ट वन क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। जहां पे आपको लिखना है क्या, रियल नंबर्स। जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एनओ डॉट रियल नंबर्स। आप बोल रहे हैं सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या ड्रॉ किया है, क्या बनाया है। बस ऐसा ड्रॉ कर रहा है कि आपने सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल और सर्किल के अंदर सर्किल ड्रॉ किया है। आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर दोस नंबर विच आर काउंटिंग नंबर, जो कि स्टार्टिंग होते हैं 1 से और ये एंडलेस होते हैं, एकदम पूरा इन्फिनाइट तक जाते रहते हैं। क्योंकि ये सभी आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि स्टार्टिंग होते हैं, बिगिनिंग होते हैं 0 से। इतना सभी आप लोग जानते हैं। अब ये बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आता है आप लोग का कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो लाई इन होल नंबर। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो बिलोंग टू होल नंबर। आप बिलोंग टू भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं कि लाई भी कर सकता है इसमें और बिलोंग भी कर सकता है। साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आल्सो बिलोंग टू इंटीजर्स, आल्सो बिलोंग टू रैशनल नंबर, आल्सो बिलोंग टू इरेशनल नंबर और आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से ऐसे तो भर सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं आ सकते। कैसे, मैं रीजन देता हूं। क्या बताइए, ऑल होल नंबर और आल्सो नेचुरल नंबर होगा? आप क्या बताइए, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 0 ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो यानी कि हम ऐसे तो भर सकते हैं ऐसे, लेकिन वापस नहीं आ सकते, वापस नहीं आ सकते। अगर आप ये चीज याद कर लेते हैं तो आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी हम वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप देखें, यहां से यहां जा सकते हैं आप, कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे, लेकिन सभी इंटीजर्स आपके होल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे। तो क्योंकि सभी इंटीजर्स में आपके नेगेटिव साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव विथ 0 भी आ जाता है। अगर सिर्फ 0 और पॉजिटिव नंबर होता तब तो होल नंबर में लाई करता, लेकिन हम सभी जानते हैं, क्लास 5, 6 में पढ़ चुके हैं इंटीजर्स, कि उसमें क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो देखिए, ऑल होल नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अब आती है बात रैशनल नंबर की। तो मैं आपको रैशनल नंबर थोड़ा सा आउटपुट बताता हूं कि कैसे, क्या है रैशनल नंबर। आप फ्रैक्शन जानते होंगे, आप सभी ने फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन थी, दोस नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। सेम डेफिनेशन रैशनल नंबर की है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे आपको क्या लिखना है, दोस नंबर्स which are written in the form of p by q फॉर्म ऑफ p by q वेयर, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं अब, वेयर q is not equal to 0 and p and q आर सम इंटीजर्स। देखिए यहां पे आपका एक वर्ड ऐड हुआ, क्या, इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो एग्जांपल क्या होगा, देखिए p बाय q के फॉर्म में आप सभी पढ़ चुके हैं, यानी 1/2। बस रैशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मिक्सचर होता है। इसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे। कंडीशन ये है कि p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा फिर तो वो रैशनल नंबर ही नहीं कहलाएगा। तो ये -1/4, पॉजिटिव नंबर भी ले लिया मैंने, नेगेटिव नंबर भी ले लिया। अब एक क्वेश्चन आती है कि क्या हम 0 को p बाय q के फॉर्म में ले सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे,
देखिए जीरो आपका आप जानते हैं होल नंबर है, लेकिन हम जीरो को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इस या कैन जीरो कैन बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो आप लिखेंगे यस इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एज कंपेयर टू अदर वीडियो जो कि आप यूट्यूब पर और अदर सोशल नेटवर्क पर देखते हैं। मेरा ये मोटिव है कि जो वीक बच्चे हैं, साथ में जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जो मैथ्स में वीक बच्चे हैं उनको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट में समझाऊं ताकि उनका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। तो आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या है। सेम ऐसे ही इरेशनल नंबर क्या है, विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ, और अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, देखिए मैंने क्या बोला, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? √4 ये परफेक्ट स्क्वायर है, √9 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू रूट से बाहर आ जा रही है। लेकिन मैंने क्या बोला? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 10, ये आपका रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ऐसे जो रूट से बाहर नहीं आ सकते नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो आपके सारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने क्या कहा, रिपीट करता हूं कि रियल नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। आप कह सकते हैं मिक्सचर है, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये था आपका ओवरव्यू। क्या मैंने बताया? जो आपका एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है, आर डी शर्मा बुक की। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूं एक्सरसाइज 1.1, आपको अब क्लियर हो जाएगा और आपको हर क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो करते हैं हम लोग स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1। वन पॉइंट वन जो है, देखिए क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 का? और ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा क्लियर, आर डी शर्मा बुक एक्सरसाइज 1.1, इस सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल हैं। यानी एक तरह से आप देखा जाए, अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, यानी आपको स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन देना है। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी ट्रू फॉल्स सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तुरंत जवाब दे सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। ओके, मैंने अभी इसे जस्ट, आप वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करके दे सकते हैं, मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई थी कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। आपको रीजन क्या देना है? नो बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर which does not belong to natural number या does not lie in natural number। बस इतना आपको लिख देना है, आपके फुल मार्क्स पूरे कंप्लीट आ जाएंगे। और मेरा एक और बात कहना चाहूंगा मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स वीडियो मेरी वॉच करें, उनके पूरे फुल ऑफ फुल मार्क्स आए, यानी 80 आउट ऑफ 80 आए। अब बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखिए, लेक्चर को सुनिए, जो मैं होमवर्क देता हूं उसको कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए, तो आपका 100% 90 एबव या फुल मार्क्स आने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो होंगे, लेकिन क्यों? रीजन क्या है? नो। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन आपको देना है कि नो बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर। जीरो तो एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता या बिलोंग नहीं करता। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया था
जो आपकी ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, सारे इंटीजर्स आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? रीजन क्या देंगे आप? यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। और कैसे? एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यस, बिकॉज all integers can be written in the form of p by q। आप सभी इंटीजर्स को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसे? एक दो एग्जांपल दे दीजिएगा आप, जैसे -1/4, 3/2, 5/6, -7/8, ऐसी तरह सो ऑन। तो ये आपका क्लियर हो गया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपने रीजन वैलिड दिया है। क्या रीजन दिया? कि यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम सभी इंटीजर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या इंटीजर्स लिया? 1 और 4 लिया, और एक -1 लिया और एक 4 लिया, और दोनों को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। यहां पे आपका p क्या है? -1 और q 4 है। सेम इसमें आपके दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए मैंने, p3 है, q2 है। इसमें भी आपका p5 है, q6 है। इसमें आपका p-7 है और q8 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन देना था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या, कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर को आप इंटीजर्स नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज ये आपका रीजन क्या देना है आपको? नो, बिकॉज rational number can be written in the form of p by q, but इंटीजर्स नॉट। इंटीजर्स को क्या हम p by q के फॉर्म में ले सकते हैं? नहीं, फिर तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसलिए बट इंटीजर्स नॉट, इंटीजर्स को हम p by q के फॉर्म में नहीं ले सकते। रैशनल नंबर तो p by q के फॉर्म में होता है, और इंटीजर्स आपका पॉजिटिव निगेटिव नंबर होते हैं बस, विथ जीरो। और जीरो क्या है? सभी को पता होगा कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कि जीरो ना ही निगेटिव इंटीजर्स है ना ही पॉजिटिव। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है? 4th वन, 5th वन और 6th वन। ये तीनों आप लोग का होमवर्क रहेगा। जिनको नहीं समझ में आएगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज आपका ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 का, और पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं, ये आपकी आर.डी. शर्मा बुक का पेज नंबर कौन सा है? ये आपका होमवर्क है। हम अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इज जीरो आर रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? फिर क्या क्वेश्चन है इसमें? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी और क्यू कोई इंटीजर्स हैं और जिसको आपको क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यस, मैंने अभी बताया था आपको, यस जीरो कैन बी रिटर्न in the form of p by q।
जहां पे आपका कंडीशन क्या रहती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे? आपको एक 3-4 एग्जांपल देना है। एग्जांपल दे दीजिएगा। 0/1, 0/2, 0/8, 100, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं अपने सभी व्यूअर से एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मैंने वीडियो जो बनाई या जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें। जो भी मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि कौन सा पार्ट उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, क्या मुझे इंप्रूवमेंट करना है अपने वीडियो में, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर वैसे ही वीडियो बनाऊं और आप लोग को और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, समझने में और ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। और एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं सभी स्टूडेंट्स को, ये सभी जानते होंगे आप लोग कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में मिडिल में इनफिनाइट रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं या होते हैं। मैंने क्या बोला? किसी भी दो, ये दो, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, चाहे आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए, इनफिनाइट रैशनल नंबर लाई करेंगे, और जिसको आप मेनी भी लिख सकते हैं, इनफिनाइट भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका करेक्ट होगा। कैसे? देखिए, यही चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है यही कहना चाह रहा है कि 1 और 2 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर, अगर आप एक रैशनल नंबर बताना चाहें तो उसका ट्रिक बहुत इजी है। क्या ट्रिक है? सम ऑफ वन एंड टू, सम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3। अब आपको इसको किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड कर देना है। यानी एक तरह से जैसे एवरेज निकालते हैं आप, तो दो नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे आप? दो नंबर है 1 और 2, तो 1 + 2/2 जो कि आ जाएगा आपका 3/2। ये तो अगर एक रैशनल नंबर पूछता तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं। सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको 1 और 2 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो 1/1 एंड 2/1। अगर डिनोमिनेटर में 1 लिख दूंगा तो 1 और 2 में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/1 1 होता है और 2/1 भी 2 होता है। अब देखिए आपको कितने नंबर बताने हैं? 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो जब भी आपको यहां पे जो डिजिट दिखाई देगी उससे आपको एक ज्यादा लेना है। क्या कहा मैंने? जो भी आपको यहां डिजिट दिखाई देगी, क्या लिखा है? 5, आपको एक ज्यादा लेना है और क्या करना है? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करना है। 5 से एक ज्यादा कितना होगा? 6। तो दोनों आपके जो नंबर हैं उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? हम सभी जानते हैं, आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6/6 एंड 12/6। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनके बीच में आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। कैसे? 6/6, फिर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और लास्टली जो हमारा रिजल्ट है 12/6। तो अगर आप काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5, हमें दो रैशनल नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने थे, जो कि हमने बता दिया।
अब देखिए, आपको एक अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दें ऐसे, तो फिर लास्ट में आप रिड्यूस जरूर कर दें सभी टर्म को। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1, जो कि हमारा क्वेश्चन है। 7/6 हमारा रिड्यूस नहीं होगा। 8/6 को आप रिड्यूस करिए, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो यहां आपको लिखना होगा 4/3। सेम इसी तरह आपका 9/6 भी कैंसिल आउट होगा। 3 3 जा 9, 3 से 3 2 जा 6, जिसको आप लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट आपको 10/6 भी कैंसिल आउट होगा। 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर आएगा 5/3। और फिर 11/6 आपका नहीं होगा, और 12/6 2 होगा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम इजीली समझ में आ गया होगा। अब चाहे आपको 5 पूछे या 10 पूछे, आपको क्या करना है, एक ज्यादा लेके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करना है पहले। फिर उसके बीच में जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो एग्जैक्ट उतना ही होगा जितना आपका क्वेश्चन आस्क किया गया, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो वो भी आप लोग का होमवर्क होगा। और जिनको भी नहीं समझ में आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3/5 एंड 4/5। अब जैसा मैंने बताया था कि हमें पूछा गया है 5 रैशनल नंबर, तो एक ज्यादा से हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी मल्टीप्लाई किससे करना है, 6/6 बोथ साइड में, यानी इधर भी करना है, दोनों इंटीजर्स जो दोनों रैशनल नंबर है उन दोनों में करना है आपको। अब रिजल्ट कितना आएगा, 18/30 एंड 24/30। अब इसके बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। देखिए 18/30 को 18/30, फिर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट 24/30। अब देखिए 1 2 3 4 5, हमें जो 5 रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर पूछे गए थे, इन दोनों के बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में वो हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लास्ट में रिड्यूस जरूर करना है लोएस्ट टर्म में। तो रिड्यूस करेंगे तो पहला जो है वो तो हमारा 3/5 आ जाएगा, तो उसको तो आप ऐसे लिख दीजिए, और लास्ट वाले को भी 4/5। अब जो जो रिड्यूस हो सकता है उसको आप रिड्यूस कीजिए। 19/30 नहीं होगा, 20/30 होगा, जो कि कट के 2/3 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये 0 0 कट जाएगा, सेम ऐसे ही ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30, 7/10। और 22/30 2 से कैंसिल आउट होगा, 11/15 और 23/30 नहीं होगा, और लास्ट हमारा 4/5। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही 5 रैशनल नंबर। और आप बोलेंगे सर आप ये ग्रेटर देन का साइन क्यों बना रहे हैं। देखिए हमें इसके बीच में, इन दोनों के बीच में नंबर बताना था, तो आप चाहें तो कॉमा देके भी ले सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। लेकिन लिखने का एग्जैक्ट तरीका जो एकदम एक्यूरेट वे है वो ये है, ये 3/5 जो एक मिस्टेक हो गई है, आपका क्या बड़ा होगा, 19/30 ना बड़ा होगा, तो इस तरफ से ये साइन बनेगा ऐसे, ना कि ग्रेटर देन वैसे, क्योंकि 24/30 इज ग्रेटर देन 23/30। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, अब देखिए मिस्टेक सभी से हो सकती है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। अब आपका ये साइन यहां पे ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि हम ही जानते हैं
कि नंबर लाइन में अगर हम जाएं तो जैसे जैसे हम राइट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर इंक्रीज होती जाती है। तो नंबर इंक्रीज होते जाता है तो जो लास्ट वाला है वो इन सभी नंबरों से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये साइन बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगा, और साथ ही और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।